नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4 क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चैप्टर 4 के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूँ और 4.1 भी पूरी तरह से डिस्कस करके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा चैप्टर 4 का 4.2। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उतार लिया। क्वेश्चन बताने से पहले अभी जो इस चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो में जब डालूं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो में जैसे ही डालूं आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मैथ का तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। मतलब यहाँ पे कुछ विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला में दिया हुआ है एक अद्वितीय हल, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये जांच करना है कि कौन सा सही है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है, y बराबर 3x + 5। समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर 3x + 5। तो इसका हल जो होगा सो ऑप्शन में क्या दिया है, एक अद्वितीय हल, केवल दो हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। पहले इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन में y बराबर दिया हुआ है 3x + 5, ठीक है। ये मेरा दिया है, हम x का मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा, 3 × 0 + 5 यानी कि 0 + 5 क्या आएगा, बराबर 5। y बराबर 5 आया। x 0 लेने पर y 5 आया। अब x बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो समीकरण क्या था, y बराबर 3 × 1 + 5 यानी कि 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। y का वैल्यू कितना आया, 8 आया जब 1 लिए। अब x का वैल्यू लेते हैं क्या, 2। x बराबर 2 लेते हैं। तो y बराबर 3 × 2 + 5, तो 3 दूना 6 + 5, 6 × 5 11। y का वैल्यू कितना आया, 11 आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितना हम x का वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं तो उतना सारा क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है एक अद्वितीय हल है, मतलब इसका एक ही हल होगा। दूसरा में केवल दो ही हल, मतलब इसका दो ही हल होगा। या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसका ऑप्शन जो तीसरा है वो सही मेरा होगा। क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि हम जितना x का वैल्यू इसमें बढ़ाते जाएंगे उतना मेरा y का वैल्यू डिफरेंट क्या होते जाएगा, आते जाएगा। अगर यदि x का वैल्यू यहाँ 3 लेते हैं तो y का वैल्यू अलग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। मतलब जितना हम इसका लेंगे वैल्यू x का, उतना ही y का वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएगा और दूसरा वैल्यू आते जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसमें टिक मारिएगा, क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण दिया हुआ है तो इनका कितना हल लिखने के लिए बोल रहा है, 4 हल, एक एक समीकरण का 4 हल। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में मेरा समीकरण जो दिया है सो क्या दिया है, 7, ठीक है। यहाँ पे y बराबर हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस का 2x प्लस का 7, माइनस का 2x इधर प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस में। अब ये ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू लेते हैं, x बराबर 1, 0 ले लेते हैं सबसे पहले। अब लिख देना, अब x बराबर क्या लिए, 0। जब 0 लिए तो क्या मेरे y बराबर -2 × 0 प्लस का 7। 0 - 2 0 + 7, y कितना आ गया, y 7। एक हल हो गया, एक हल हुआ। पुनः x बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। x बराबर जब 1 लिए तो क्या आया, y बराबर -2 × 1 + 7। यहाँ से क्या आएगा, -2 + 7 कितना आएगा, घट करके 5। कितना आएगा, घट करके 5। y बराबर 5, ये दूसरा हल हो गया। अब चलते हैं तीसरे हल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लेते हैं x बराबर क्या लेंगे, हम यहाँ 2 लेंगे। x बराबर 2 लेंगे, ठीक है। x बराबर जब 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 × 2 + 7। यहाँ से माइनस का 4 + 7, यहाँ से 3, यानी कि y बराबर निकल कर क्या आया, 3। यानी कि एक हल, 2 हल, 3 हल हो गया, एक और बचा हुआ चौथा। तो x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 3 लेते हैं। 3 जब लिए तो y बराबर क्या आता है, -2 × 3 + 7, -6 + 7 निकल करके कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 4 हल इसका आ गया। इसी तरह से इसका 4 हल निकालना है और 2 इसमें क्वेश्चन दिया उसका भी 4 हल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पाई x + y बराबर कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यदि हम चलते हैं तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर करके -π x + 9।
यानी पाई एक्स इधर प्लस में था, उधर किए तो उधर माइनस में हो गया। अब ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर मेरा जो आएगा सो क्या आएगा, माइनस पाई इंटू 0 प्लस 9, यानी कि 0 में किसी भी संख्या या कोई भी चीज़ गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस 9 यहाँ से क्या आ गया, 9 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, एक ठो आ गया y बराबर 9। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं, दूसरा x बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। जब x बराबर 1 लेते हैं हम यहाँ पे तो क्या आता है, y बराबर माइनस पाई इंटू 1 प्लस में 9, यानी कि माइनस पाई प्लस 9, यही वैल्यू रखो, ठीक है। अब चाहे तो पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं और तो नहीं तो छोड़ सकते। तो दूसरा मेरा ये आ गया। तीसरा x बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। जब 2 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई इंटू 2 प्लस में 9, यहाँ से गुना होगा माइनस 2 पाई प्लस में 9, यानी कि y का वैल्यू मेरा आ गया, क्या आ गया, माइनस 2 पाई प्लस 9। अब लेते हैं x बराबर क्या, x बराबर 3 लेते हैं, 3 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई इंटू 3 प्लस में 9, यहाँ से गुना होगा माइनस 3 पाई प्लस में 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा चौथा वैल्यू। 2 हम बना दिए, 2 बचा है, 2 आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आप लोग तो समझ ही गए हैं और इतना समझदारी तो आप लोगों के अंदर में है कि इस तरह से समीकरण को आपको पहले y के रूप में व्यक्त कर लेना, y के रूप में व्यक्त कर y के बराबर करके, अब वहाँ से x बराबर 0 1 2 3 लेकर के पुट करके आपको बना देना है। चलिए चलते हैं हम अगली क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। मतलब इनका हल कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो मेरा दिया हुआ पहला ये x का वैल्यू है, ये जो दिया हुआ ये y का वैल्यू है। यहाँ पे हमें पुट कर देना है x के जगह पे y के जगह पे। अगर यदि ये इक्वल आ जाता है, LHS बराबर RHS हो जाता है, तो समझ लेना कि ये हल है, और अगर यदि नहीं आता है तो समझ लेना कि ये हल नहीं है। तो यहाँ हम चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या, x मेरा कितना 0 दिया है और y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 0 माइनस 2 गुने 2 बराबर 4, यहाँ से कितना आएगा, माइनस 4 बराबर 4। ये बराबर होता है कि नहीं है, यह हल, अतः लिख देना यहाँ, अतः यह हल नहीं है, अतः यह हल नहीं है, क्योंकि -4 आया इधर, इधर कितना है 4 है, तो -4 और 4 इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी में चलते हैं। दूसरी में क्या है, x का वैल्यू क्या है 2, x का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4, यहाँ 4 है, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 2 माइनस 2 माइनस 0 होगा बराबर 4, तो यहाँ क्या आएगा 2 बराबर 4, ये भी बराबर क्या है, नहीं है, अतः यह भी, अतः यह हल नहीं है, ये भी हल नहीं है, ठीक है। दूसरा भी हल नहीं है। पहला ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया। अब चलते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4 और y का वैल्यू 0। समीकरण लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 4, या फिर यहाँ से x का वैल्यू 4 माइनस 2 गुने 0 बराबर 4, यहाँ से 4 माइनस 0 बराबर 4, या फिर 4 बराबर 4। ये देखिए इक्वल आ गया, 4 इक्वल टू 4 होता है। जब 4 इक्वल टू 4 होता है, अतः लिखना आता यह हल है, मतलब यह क्या है, समीकरण का हल है। अब चलते हैं इसमें सॉल्यूशन में। इसमें क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू 4√2। देखिए जो पहला वैल्यू दिया हुआ रहता है वो हमेशा x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो पहला वैल्यू दिया हुआ रहता है वो हमेशा x का वैल्यू दिया रहता है, और जो दूसरा वैल्यू रहता है वो y का वैल्यू दिया हुआ रहता है। हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ से चलते हैं सोल्यूशन में। x का वैल्यू क्या है, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 बराबर कितना है 4। यहाँ से गुणा करेंगे, √2 यहाँ 8, √2 बराबर 4। यहाँ से देखिए 1 √2 और यहाँ माइनस में 8 है, तो घट करके कितना आएगा -7
√2 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं है, अतः यह हल नहीं है, मतलब ये भी क्या है, हल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं तीसरा का पांचवा। ठीक है, एक दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 1, तो यहाँ से क्या कैसे निकल जाएगा, समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, x - 2y बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे 1 - 2 × 1 बराबर 4, 1 - 2 बराबर 4। ठीक है, यहाँ घट करके -1 बराबर 4, ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, अतः लिख देना इसमें भी, अतः यह हल नहीं है, अतः यह हल नहीं है। तो मेरा जो सिर्फ हल था वो कौन सा था, सिर्फ एक था जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हल था, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सिर्फ जो 3 में था वो सेटिस्फाइड कर रहा था, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, LHS 4 था RHS 4 था, तो दोनों इक्वल था, तो वही सेटिस्फाइड कर रहा था, इसीलिए वो हल था और बाकी सब हल नहीं था। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का मान ज्ञात करना, जहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 1 ये दिया हुआ है, और समीकरण जो इतना है इसका एक हल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है और एक हल है। जब हल है तो हम यहाँ पे बिंदास क्या करते थे कि x और y का मान पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर k दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर k बराबर 2x + 3y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x का वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से y का वैल्यू लेंगे। जब यहाँ से x का वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k बराबर 2 गुना x का वैल्यू 2 प्लस 3 गुना y का वैल्यू 1, या फिर k जो आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3, या फिर k का वैल्यू जो आया 4 3 7। यही तो हो गया मेरा आंसर, और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, यही हो गया आंसर। यहाँ पे आपका चैप्टर 4.2 खत्म होता है और इसी के साथ चैप्टर भी समाप्त होती है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है, समझ में बढ़िया से आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का क्लास में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।